प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। तारीफ करें सब जन प्रभु की जोर से तालियों के साथ। पहला इतिहास की पुस्तक 28 उसकी 1 आयत को पढ़ूंगा। पहला इतिहास, पुराना नियम इतिहास राजाओं के बाद, राजाओं से पहले शमूएल है, शमूएल के बाद राजाओं है, उसके बाद पहला इतिहास आता है। पहला इतिहास 28 उसकी 1 आयत, उसमें लिखा है, दाऊद ने इज़राइल से सब हाकिमों को अर्थात गोत्रों के हाकिमों और राजा की सेवा टहल करने वाले दलों के हाकिमों को और शतपतियों और शहपत्रियों को, राजा और उसके पुत्रों के पशु आदि सब धन संपत्ति के अधिकारियों, सरदारों, वीरों और सब शूरवीरों को यरूशलेम में बुलाया। तब दाऊद राजा खड़ा होकर कहने लगा, हे मेरे भाइयों, हे मेरी प्रजा के लोगों, मेरी सुनो। मेरी इच्छा तो थी कि मैं यहोवा की वाचा का संदूक के लिए और हम परमेश्वर के चरणों की पीढ़ी के लिए विश्राम का एक भवन बनाऊं, और मैंने उसके बनाने की तैयारी की थी, परंतु परमेश्वर ने मुझसे कहा कि तू मेरे नाम का भवन बनाने ना पाएगा, क्योंकि तू युद्ध करने वाला है और तूने लहू बहाया है। तो भी इज़राइल के परमेश्वर यहोवा ने मुझे मेरे पिता के सारे घराने समेत मुझको चुन लिया है कि इज़राइल का राजा सदा बना रहूं। अर्थात उसने यहूदा को प्रधान होने के लिए और यहूदा के घराने में मेरे पिता के घराने को चुन लिया है कि मेरे पिता के पुत्रों में से वह मुझी को सारे इज़राइल का राजा बनने के लिए प्रसन्न हुआ। मेरे सब पुत्रों में से यहोवा ने तो मुझे बहुत पुत्र दिए हैं। उसने मेरे पुत्र सुलेमान को चुन लिया है कि इज़राइल के ऊपर यहोवा के राज्य की गद्दी पर विराजे। उसने मुझसे कहा कि तेरा पुत्र सुलेमान ही मेरे भवन और मेरे आंगनों को बनाएगा, क्योंकि मैंने उसको चुन लिया है कि मेरा पुत्र ठहरे और मैं उसका पिता ठहरूंगा। पूरी कलीसिया बोले आमीन। इस 28 को आप पूरा घर जाके पढ़ेंगे। अब मैं 29 इसके आगे जो 29 आयत में उसको पढ़ूंगा। 19 पंजाबी 28 आयत और 19 आयत 19 मैं पढ़ांगा हूं। उसमें लिखा, फिर राजा दाऊद के सारी सभा से कहा, मेरे पुत्र सुलेमान सुकुमार लड़का है और केवल उसी को परमेश्वर ने चुना है कि भवन बनाए। काम तो भारी है, क्योंकि यह भवन मनुष्य के लिए नहीं, यहोवा परमेश्वर के लिए बनेगा। मैं तो अपनी शक्ति भर अपने परमेश्वर के भवन के निमित्त सोने की वस्तुओं के लिए सोना, चांदी की वस्तुओं के लिए चांदी और पीतल की वस्तुओं के लिए पीतल और लोहे की वस्तुओं के लिए लोहा और लकड़ी की वस्तुओं के लिए लकड़ी और सुलेमानी पत्थर और जड़ने वाले योग्य मणि, पच्चीकारी के काम के लिए विभिन्न रंगों के नग और सब भांति के मणि और बहुत सा संगमरमर इकट्ठा किया है। फिर मेरा मन अपने परमेश्वर के भवन में लगा है। इस कारण जो कुछ मैंने पवित्र भवन के लिए इकट्ठा किया है, उस सब से अधिक मैंने अपने निज धन भी जो सोना चांदी के रूप में मेरे पास है, उसको मैंने परमेश्वर के भवन के लिए मैं दे देता हूँ। अर्थात 3000 किक्कर ओपीर का सोना, 7000 किक्कर ताई हुई चांदी, जिससे कोठरियों की दीवारें मढ़ी जाएं, और सोने की वस्तुओं के लिए सोना और चांदी की वस्तुओं के लिए चांदी, कारीगरी से बनाने वाले सब प्रकार के काम के लिए मैं उसे दे देता हूं। अब कौन अपनी इच्छा से यहोवा के लिए अपने आप को अर्पित कर देता है? पूरी कलीसिया बोले आमीन। अब मैं जो आपसे बात करने वाला हूं, इसे ध्यान से सुनना, क्योंकि ये परमेश्वर की मर्जी है कि आज मैं ये बात आपसे करूं। हालेलुया। दाऊद जो राजा था वो नॉर्मल राजा नहीं था, ये बात ध्यान रखो। अरबों, आज के टाइम पे अरबों और खरबों की प्रॉपर्टी वाला राजा था। 66 युद्ध लड़े थे दाऊद ने, लड़ाइयां
और 66 की 66 वो जीता था। आप इमेजिन कर लो, अगर एक देश है, एक देश की बात कर रहा हूं, कोई गांव नहीं, एक देश की बात कर रहा हूं, अगर एक देश में वो लड़ाई लड़ा और जीता है, इमेजिन करो उस देश का सोना, उस देश का चांदी, भेड़ बकरियां, सब पशु पक्षी, वो सब उसके हो गए। यानी एक देश से अरबों रुपया लेके आया वो, अगर एक देश से लड़ाई लड़ा वो एक नॉर्मल राजा नहीं था, और वो 66 लड़ाइयां उसने लड़ी थी, 66, और हर लड़ाई को उसने जीता था, और हर लड़ाई को उसने उस शहरों की, उन देशों की लूट को लिया था। और वो लूट कोई लाखों में नहीं थी, आज के टाइम पे अरबों पे लूट थी, वो अरबों की। और वो एक आम राजा बिल्कुल नहीं था, उसके पास इतना था जितने 10 देशों के पास नहीं था, 20-25 देशों के पास नहीं था। दाऊद के पास अकेले के पास इतना था, अकेले के पास, राज्य को छोड़ दो, जो उसकी पर्सनल पैसा था, जो पर्सनल उसके पास पैसा था, अकेले के पास इतनी मनी थी, इतना पैसा था। पता है क्यों पैसा था? क्यों परमेश्वर उसको इतना ऐश्वर्य और इतना प्रताप दिया था, इतना बड़ा, इतनी बड़ी बरकत उसको दी थी? मालूम है क्यों? क्योंकि दाऊद परमेश्वर की राहों पे चलने वाला और परमेश्वर की बातों को सुन के उस पे अमल करने वाला और उसके भवन में मन लगाने वाला एक व्यक्ति था। आप अगर बाइबल पढ़ेंगे, बाइबल कहती वो दिन में 7 बार परमेश्वर के भवन में जाता था। तब भवन बना नहीं था, एक तंबू बना था, एक तंबू लगा था, और वो तंबू ऐसा नहीं था, वो सोने का तंबू होता था। वो तंबू बना था और उस तंबू में वो जाता था 7 बार दिन के, परमेश्वर के भवन से प्रेम करता था, प्यार करता था, और परमेश्वर से आराधना करता था, उससे प्रार्थना करता था। बाइबल कहती है वो 66 लड़ाइयां लड़के 66 जीता, यानी वो नॉर्मल इंसान बिल्कुल नहीं था। उसके पास इनफ पैसा था, इतनी बरकत थी कि परमेश्वर को मालूम था जो इसको मैं दे रहा हूं, इसका जो मन है मेरे भवन की ओर लगा हुआ है, इसलिए मैं दे रहा हूं। ये कोई अपनी अयाशी के लिए, अपने कामों के लिए सेल्फिश होके नहीं मांग रहा, ये मेरी महिमा के लिए इसको चाहिए, मेरे कामों के लिए इसको चाहिए। ये कोई सेल्फिश नहीं है, ये एक सच्चा मसीही है और मुझ में चलने वाला है। हालेलुया। आज परमेश्वर आपको क्यों ब्लेस करे, वो क्यों आपकी जिंदगी में कार्य करे, और अगर आपने ब्लेसिंग पाई है क्यों आपको छुड़ाए और आपको चंगा करे। उसने कहा मैं अपने नाम के निमित्त अपने लोगों को छुड़ाता हूं, अपनी महिमा के लिए उन्हें छूता हूं, अपनी महिमा के लिए उन्हें आजाद करता हूं, अपनी महिमा के लिए उन्हें गवाही बना के खड़ा करता हूं, उनको गरीबी के कर्ज से निकालता हूं, श्रापों से निकालता हूं, अपनी महिमा के लिए। हालेलुया। आज अगर आप लोगों का मन परमेश्वर के भवन में नहीं है और उसमें नहीं लगा है, याद रखें आप कभी भी ब्लेस नहीं हो सकते उतना जितना परमेश्वर चाहता है। उतनी आशीष और उतना छुटकारा और उतनी ग्रेस जितना परमेश्वर आपको देना चाहता है, वहां तक आप नहीं पहुंच सकते। जो आप सोचते हैं वो परमेश्वर सोचने, जितना परमेश्वर आपके लिए सोचता है, आपकी सोच उसके सामने 1% है। 1%, सिर्फ 1%। परमेश्वर आपके लिए कहीं ज्यादा अधिक सोचता है, कहीं ज्यादा अधिक देखता है वो आपके लिए। पर कारण परमेश्वर आज आपको ब्लेस नहीं कर रहा, परमेश्वर उतना खुल के आपकी जिंदगी में कार्य नहीं कर पा रहा, क्योंकि तुम सेल्फिश हो, तुम मांगते हो अपनी लालसाओं के लिए, अपने लिए। तुम खुदा के भवन में मन नहीं लगाते हो और खुदा के लिए नहीं मांगते हो। तुम जिस दिन तुम्हारा मन खुदावन के भवन में लग जाएगा, जिस दिन तुम्हारा मन परमेश्वर के भवन में लग जाएगा और परमेश्वर के भवन में मांगेगे, फिर देखना, क्योंकि यहोवा को मालूम होगा कि ये बंदा सेल्फिश नहीं है, ये मेरे लिए, मेरे भवन के लिए खड़ा रहने वाला व्यक्ति है।
हालेलुया। अगर मैं आपको वचन ना दूं और आपको ना समझाऊं इन वचनों को, मैं परमेश्वर की निगाह में अपराध दूंगा और तुम लोग इन्हीं कर्सिस में मर जाओगे और कुछ नहीं बनेगा। ये वचन आपके बंधनों को तोड़ेगा और आपको उठा के खड़ा करेगा। मैं जानता हूं अगर आज सैकड़ों में से अगर 2 ही मानेंगे, वो 2 के बंधनों को तोड़ के खड़ा करेगा अपनी महिमा के लिए। हालेलुया। लेकिन क्या हम अपना ध्यान परमेश्वर की ओर लगा रहे हैं? हमारा ध्यान क्या परमेश्वर के भवन में लगा है? दाऊद कहता मेरा मन परमेश्वर के भवन में लगा है। आप जानते, जब दाऊद ने ये चीज सोची ही थी, जब ये अपने मुंह से बोली ही थी, परमेश्वर का जो हृदय था, उसके बाद परमेश्वर यहोवा ने दाऊद से बात की थी। आप जब बाइबल पढ़ेंगे, जब वो उम्र का था, अब जब वो टीन एज का था, या जब वो बड़ा हुआ 30, 25, 35 का, जब वो लड़ाइयां लड़ रहा था, तो परमेश्वर हर वक्त रोज उससे बात करता था। लेकिन जैसे ही उसकी उम्र बीतती गई, 40 साल, 50 साल, 70 साल, परमेश्वर ने बात करना बंद कर दी दाऊद से। और वो फिर भी रोज परमेश्वर के साथ बैठता था, प्रार्थना करता था, परमेश्वर के आराधना करता था। उसको मालूम था ये सब कुछ मेरे परमेश्वर यहोवा ने मुझे दिया है। हालेलुया। और जब वो परमेश्वर के भवन में मन लगा के बैठा था, उसने ये बात सोची ही थी और मुंह से बोली कि हे परमेश्वर, मेरा मन तेरे भवन की ओर लगा है। अगर उसके बाद आप वर्ड सुनेंगे, परमेश्वर ने जो उससे बात की है, आपको इमोशनल कर देगी, आपको रुला देगी। आपको फील होगा कि परमेश्वर हेवन में कितना खुश होता है जब धरती पर उसका भवन तैयार होता है, धरती पर उसके काम तैयार होता है। वो हेवन पे कितना खुश होता है जब धरती पर उसका काम होता है। आपको फील होगा उस वचनों को पढ़ के। पता क्या बोला परमेश्वर ने? परमेश्वर ने कहा, दाऊद, मैं सालों से इन तंबुओं में रहता आ रहा हूं, मैं सालों से इन तंबुओं में बैठा हूं, तंबुओं में रहता आ रहा हूं और तंबुओं से इजराइलियों की अगुवाई कर रहा हूं। मैं खुश हूं इस बात से कि तेरे मन में ऐसी बात उपजी, क्योंकि तुम्हारे मन में जो उपजानी है वो कई बार परमेश्वर नहीं उपजाते। आपको खुद परमेश्वर के लिए स्टैंड लेना पड़ता है, परमेश्वर का प्रेम शो करना पड़ता है कि परमेश्वर मैं तुमसे प्यार करता हूं, मेरा मन तेरे भवन की ओर लगा है। हालेलुया। और आप जब उसे पढ़ेंगे, ध्यान से समझेंगे, परमेश्वर ने रुला दिया था। जब मैं पढ़ता था, अंदर से रो रहा था कि परमेश्वर तू ऐसा भी है। हालेलुया। आज हम चर्च में हैं, परमेश्वर तैयार है आपके श्रापों को तोड़ने के लिए, आपके कर्सिस को तोड़ने के लिए, गरीबी को खत्म करने के लिए, बंधनों को तोड़ने के लिए, आपको चंगा करने के लिए। लेकिन क्या आप तैयार हैं परमेश्वर के भवन में अपना मन लगाने के लिए? हालेलुया। दाऊद कहता, परमेश्वर, अब मेरे पास इतनी प्रॉपर्टी है, इतना पैसा है, मुझे शर्म आ रही है कि परमेश्वर का जो तंबू है, परमेश्वर का जो भवन है, वो तंबुओं में बैठा है और मैं अंदर महल में बैठा हुआ हूं सोने के, और बाहर परमेश्वर तंबू में है। मुझे शर्म आ रही है। क्या आज आप लोग ऐसी जेलसी रखते हो, ऐसी शर्म रखते हो कि परमेश्वर, मुझे शर्म आ रही है कि मैं अच्छे घर में रहता हूं, लेकिन तेरा जो भवन है वो तंबू में है। मुझे छत वाला मकान मिला है, मुझे बेस्ट मकान मिला है, लेकिन तेरा भवन तंबुओं में है। क्या आपको शर्म आती है? अगर आती, आप रियल क्रिश्चियन हैं, आप असली वाले क्रिश्चियन हैं। आप सिर्फ आशीष वाले क्रिश्चियन नहीं हो, सिर्फ बरकत वाले क्रिश्चियन नहीं हो। हालेलुया। परमेश्वर कहता, मेरा मन आनंदित हुआ दाऊद तेरी आवाज को सुन के, तेरे होठों से जो निकला है, मेरा मन खुश हुआ इससे। हालेलुया। और परमेश्वर ने मुझे बताया है आत्मा में कि विद इन 10 मंथ, सिर्फ 10 महीनों के अंदर परमेश्वर गुड न्यूज देगा चर्च को। हम वो काम करके दिखाएंगे जो लोगों ने सालों से नहीं किया,
खुदावन के भवन के लिए लैंड खरीदेंगे, जगह खरीदेंगे और रजिस्ट्री विद इन 10 मंथ हमारे पास होगी यीशु मसीह के, 10 महीनों में यीशु मसीह के नाम। आमीन। वो काम करेंगे हम जो किसी ने नहीं किया। क्या आप लोगों का मन परमेश्वर के भवन में लगा है या नहीं लगा है? हालेलुया। बाइबल कहती पर दाऊद ने क्या किया, जितने उसके ओहदेदार बंदे थे, जितने शहपत्री थे, उसके नीचे रहने वाले लोग थे, बड़े थे, लोग थे, सारे इजराइलियों को भी बुला लिया उसने कहा मेरा जो मन है परमेश्वर के भवन की ओर लगा है। इजराइलियों, तुमको तो शर्म नहीं आई, तुमको तो बिल्कुल भी बेइज्जती फील नहीं हुई कि तुम पक्के मकानों में रहते हो और परमेश्वर तंबू में रहता है? दाऊद कहता मुझे शर्म आ रही है, मुझे बेइज्जती फील हो रही है। और उसने कहा हे इजराइलियों, अब परमेश्वर की ओर फिरो, परमेश्वर के भवन के लिए स्टैंड लो, खड़े हो, अपना मन खुदा के भवन की ओर लगाओ। हालेलुया। जब उन्होंने भवन की ओर, बाइबल कहती परमेश्वर उनके मन को खोल दिया इजराइलियों के, सबों के मन खुल गए। सबों ने बोला हम परमेश्वर के भवन के लिए स्टैंड लेंगे, हम खड़े होंगे। हुआ क्या, जितने शहपत्री थे, उसके नीचे रहने वाले लोग थे, क्योंकि जो परमेश्वर का भवन था वो करोड़ों अरबों का मालिक था दाऊद। क्या वो अकेला नहीं बना सकता था? वो बना सकता था, लेकिन वो जानता था जो काम था वो भारी था, उसका जो काम था वो भी नहीं उठा सकता था जब तक सब लोग परमेश्वर के लिए आगे नहीं आएंगे। हालेलुया। हुआ क्या, सब इजराइलियों के परमेश्वर के मनों ने बदला, सबने तौबा की, सबने बोला हाँ प्रभु, हमें अब दाऊद के कहने से शर्म आ रही है। पहले तो हम प्रार्थना कर रहे थे बस अपने लिए, हम अबे मालूम पड़ा कि हम खुदा की ओर भी हमें मन लगाना, उसके भवन की ओर भी मुड़ना है। क्योंकि जब तुम यहोवा के भवन की ओर मन लगाओगे, उसके घर की ओर देखोगे, यहोवा तुम्हारे घर की ओर देखेगा। वो सारी डिस्ट्रैक्शन को सेट करेगा, आपको ब्लेस करेगा, आशीषित करेगा। परमेश्वर ने कहा तुमने जो बोया वो तुमने काटा। अगर तुम मुझ में अच्छा बोता, तू अच्छा काटता। तुमने जो मुझ में बोया है तुमने अभी तक वो ही काटा है। हालेलुया। हुआ क्या, सब इजराइलियों के मन फिरे, सब इजराइलियों ने जितने उनके पास था ज्यादा से ज्यादा परमेश्वर की महिमा के लिए वो लेके आने लगे। अपने फाइनेंस को, अपने पैसों को खुदावन के भवन में अर्पित किया। लालच खत्म हो गया सबसे, और वो कहते हम खुदावन के लिए स्टैंड लेंगे, हम परमेश्वर के भवन की जगह के लिए बोएंगे, खुदावन के काम के लिए स्टैंड लेंगे। हुआ क्या, बाइबल कहती इतना सोना, इतनी चांदी, इतना पैसा हो गया, मना करना पड़ा उन लोगों को कि भाई वापिस ले जाओ, रखने की जगह नहीं है, वापिस ले जाओ। अब जितना परमेश्वर के भवन के लिए चाहिए था आ चुका है, अब और चाहिए नहीं। इमेजिन करो, वही इजराइली फिर खुदावन के नाम से इस्तेमाल हुए और ब्लेस हुए। आज आप भी आत्मिक इजराइली हो। इजराइलियों का मतलब है शुद्ध मन वाला। आप भी इजराइली हो। क्या तुम लोग खुदावन से दूर रहोगे हमेशा, खुदा के भवन से दूर रहोगे हमेशा, या उसकी ओर मन लगाओगे और बोझ उठाओगे? आज लोग क्या करते हैं, पास्टर का सिर खा, पास्टर जी करियो प्रेयर। अच्छा पास्टर ने अभी प्रेयर की है, फिर से ओ पास्टर जी ਇੱਥੇ रह गई सी, फिर ओ पास्टर गोडे रह गए साडे। तुम पास्टर का सिर खा मारते हो, क्या कभी पास्टर की सिरदर्दी को उठाया है? क्या जो पास्टर के अंदर बोध है उसको कभी उठाने की कोशिश की है? क्योंकि उसको अपनी परवाह नहीं है, अपने घर की परवाह नहीं है, अपनी चीजों की परवाह नहीं है, उसको सिर्फ परमेश्वर की, उसके भवन की परवाह है, और वो करना चाहता है वो। हालेलुया। आज कलीसिया तब तक संघर्ष करती रहेगी, तब तक रोती रहेगी, जब तक आप लोग
अपने भवन का बोझ नहीं अपने कंधों पर लोगे, अपने पास का बोझ अपने कंधों पर नहीं लोगे। आप रोते रहोगे, आप चिल्लाते रहोगे, हेवन कभी ओपन नहीं होगा आपके लिए। स्वर्ग कभी नहीं खुलेगा, कभी आनंदित नहीं होगा आप लोगों के लिए। नहीं, उठाना तो दूर की बात है, हम तो बोझ देने वाले हैं, हम तो देते हैं बोझ। उठाना तो बहुत दूर की बात है, वो तो हालेलुया। इसलिए मुझे परमेश्वर ने गॉड्स लैंड पार्टनरशिप खोलने के लिए बोला है। उस पोस्टर को दिखाएंगे, हालेलुया। उसमें हम अगले 10 महीने लगातार सिर्फ परमेश्वर के भवन के लिए बोएंगे, परमेश्वर के भवन, उसकी जगह के लिए। ये सीड और ये जो मन आप खोलेंगे, ये किसी भी चीज में चर्च की जरूरतों में खर्चे नहीं होंगे, चाहे हमें खुद से खर्चा करना पड़ेगा, लेकिन जो बीज आप चर्च की जगह के लिए बोएंगे, ये सीधा सीधा बैंक में जाएगा और चर्च की जगह के लिए जाएगा वो। हालेलुया। और परमेश्वर ने मुझे आत्मा में डन किया है कि विद इन 10 मंथ ये फिनिश हो जाएगा काम। हालेलुया। और मेरा ये बिलीव है कि जैसे उन इजराइलियों ने मन खोला है, उन्होंने अपने हृदय को खोला है, आप लोग भी अपने मन को खोलोगे, अपने हृदय को खोलोगे, परमेश्वर के कामों के लिए, उसके भवन की ओर मन लगाओगे, परमेश्वर आपके भवन को बनाएगा, आपके घरों को बनाएगा, आपकी जरूरतों को पूरा करेगा। हालेलुया। आज तक हमने अपने पास्टर से कभी स्टैंड नहीं लिया, अपने पास्टर्स का कभी उसके साथ खड़े नहीं हुए। तुम अभी तक तभी इसीलिए संघर्ष करते हो और ब्लेस नहीं हुए। कभी उनका बोझ नहीं कम किया। मैं कोई बोझ में नहीं रहता हूं, लेकिन हमेशा एक बात चित्त में रहती है, ख्यालों में रहती है। इमेजिन करो, होगा तो नहीं मुझे मालूम है, परमेश्वर की ग्रेस हमारे अंदर, हमारे पास इतनी है कि कुछ नहीं होने वाला। लेकिन अगर सोचो, अगर विरोध हो या कुछ भी ऐसी चीजें हो, तो हमारे पास प्लान बी क्या है? हम कहां जाएंगे? या शैतान इतना हावी हो जाए या कुछ भी ऐसा हो, तो क्या प्लान है हमारे पास? हम प्लान बी क्या रखेंगे और कहां जाएंगे परमेश्वर के भवन? समझ आ रही या नहीं? मैं आपको कुछ हिंटे दे रहा हूं। परमेश्वर ने इसीलिए मुझे तैयारी करवाने के लिए बोला है आप लोगों की, क्योंकि शैतान जो है वो, बाइबल कहती है, फाड़ने वाले सिंह के नाई वो ढूंढ रहा है, वो किसको खाए, किसको अटैक करे वो। हालेलुया। डर वर तो शुरू से नहीं है, वो तो शुरू से ही भाग चुका, शुरू से ही कोई किसी बात का डर नहीं, किसी चीज का खौफ नहीं है। वो मेरी टीम, मेरे लोग जानते हैं। हालेलुया। क्या आप लोग तैयार हैं परमेश्वर के कामों के लिए आगे आने के लिए, या आप सारी उम्र मैं मेरा करके चले जाओगे और हेवन देखेगी कि आपके अकाउंट में तो 1 रुपया भी परमेश्वर की सेवा वाला नहीं है, परमेश्वर के काम वाला, परमेश्वर के नाम को ऊंचा करने वाला आपके अकाउंट में तो कुछ भी नहीं है, आप तो खाली हो। आपके अकाउंट भरते हैं हेवन में जब आप खुदा की सेवा करते हो। यहां तुम परमेश्वर का काम करोगे, ऊपर खुदा अपने खाते में लिखेगा कि आप लोगों ने खुदावन की सेवा की है, काम किया है, और उसको याद करेगा। हालेलुया। और इसी मन से हम खराई के साथ मन फिरा के तौबा करके परमेश्वर के भवन की ओर मुड़ेंगे। आपको जॉब करनी पड़े आप करेंगे और खुदावन के भवन के लिए बोएंगे। आपको काम करके बोना पड़े आप बोएंगे आप, और परमेश्वर आपको देखना रिजल्ट भी देगा इन 10 महीनों में जब आप खुदावन के कामों के लिए आगे आएंगे। आमीन। क्योंकि ये सिर्फ आपको सिर्फ वर्ड दे के आपको परमेश्वर के कामों में सेवा करवाने का मतलब नहीं है। इससे आपकी लाइफ बढ़ोतरी में जाएगी, आपका जीवन आशीषित होगा और आप बढ़ते जाएंगे। हालेलुया। हुआ क्या? दाऊद ने कहा, मैं अपना जो पर्सनल मेरे पास सोना है,
चांदी है, लोबान है, मणि है, तरह तरह के ऑर्गन, तरह तरह की चीजें मेरे पास पड़ी हुई हैं। कहता मैं परमेश्वर के लिए बो देता हूं, अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी को खुदावन के कामों के लिए देता हूं। इमेजिन करो, दाऊद को यह बोलने की क्या जरूरत थी? राज्य में करोड़ों रुपया पड़ा, पकड़ो ले जाओ लगाओ भवन में, पर्सनल बोने की क्या जरूरत थी? उसको मालूम था जो मैं अभी बोल रहा हूं मैं काटने वाला हूं, मेरा बोया गया बीज मेरी जिंदगी में फल लेके आने वाला है। हुआ क्या? उसके सुलेमान बेटे ने जब राज्य तैयार किया, भवन तैयार किया, बाइबल कहती उसका बेटा जो सुलेमान था, जब तक वो धरती पर जिया, इतना अमीर व्यक्ति पूरे वर्ल्ड में नहीं था जितना उसका बेटा सुलेमान अमीर था। और उसका बाप जो करोड़ों अरबों रुपया भवन पे लगा, उसको तो थोड़ा सा गरीब होना चाहिए, इतना अमीर नहीं होना चाहिए, क्योंकि बाप ने सारी पर्सनल पैसा, करोड़ों की रुपया संपत्ति भवन में लगा दी। लेकिन बाइबल कहती उसका बेटा जो सुलेमान था, परमेश्वर ने बोया गया उसके बाप का बीज सुलेमान की लाइफ में काम किया। उसने सुलेमान इस धरती पर जितने राजाएं थे, जितने देश थे, जितने लोग थे, सबसे ज्यादा अमीर और आशीषित व्यक्ति था। कारण जो तुम परमेश्वर के लिए बोओगे वही काटोगे आने वाले टाइम में, वही खुदावन तुम्हें वापस करेगा, वही खुदावन के नाम से तुम्हें मिलेगा। तुमने सिरदर्दी बोई है, तुम सिरदर्दी काटोगे। हालेलुया। तुम्हें तंग किया है, तुम भी तंग होगे। लेकिन तुमने अगर प्यार किया है प्रभु के भवन के साथ, तुमने लव किया रियल वाला और परमेश्वर काम के लिए आगे आए हो, बोया है, कहता तुम वही काटोगे, तुम वही पाओगे, वही रिजल्ट, वही ग्रेस, वही मसा तुम्हारी लाइफ में उतरने वाला यीशु मसीह के नाम में। आमीन। मुझे जोर वाला चाहिए पूरी चर्च का। ऊंची आवाज में हालेलुया बोलो जोर से। कितने लोगों को समझ आ रही है? हालेलुया। ये गॉड्स लैंड पार्टनरशिप आप पंजाबी में, हिंदी में, सब में दिखाओ इसको। हालेलुया। ये जो पार्टनरशिप है, ये आप हर मंथ सिर्फ परमेश्वर की लैंड, उसकी जगह के लिए बोएंगे। और इसमें से मैं आपको श्योरिटी दे रहा हूं, गारंटी दे रहा हूं, एक सिंगल रुपया भी चर्च के किसी भी काम के लिए यूज नहीं होगा। सिंगल रुपया भी, आपका एक एक रुपया सिर्फ परमेश्वर के लैंड के लिए, जगह के लिए इस्तेमाल होगा। एक रुपया। हालेलुया। और आज यहोवा आपके मनों को ओपन करे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आमीन। मुझे पूरी चर्च का ऊंचे वाला चाहिए चर्च। हालेलुया। नहम्याह की पुस्तक एक, उसकी एक आयत, उसमें लिखा है, हकलिया के पुत्र नहम्याह के वचन, 20वें वर्ष के सिकलेव नामक महीने में, जब मैं शूशन नामक राजगढ़ में रहता था, तब हनानी नामक यहूद से आए हुए कई एक पुरुष आए। तब मैंने उनसे उन बचे यहूदियों के विषय में जो बंधुआई में छूट गए थे, यरूशलेम के विषय में पूछा। उन्होंने मुझसे कहा, जो बचे हुए लोग बंधुआई से छूट उन प्रांतों में रहते हैं, वे बड़ी दुर्दशा में पड़े हैं। उनकी निंदा हुई है, क्योंकि यरूशलेम के फाटक शहपना टूटी हुई है और उसके फाटक जो है वो जले हुए हैं। ये बातें सुनकर मैं बैठकर रोने लगा और कितने दिन तक विलाप करता हुआ स्वर्ग के परमेश्वर के सम्मुख उपवास और ये कहकर प्रार्थना करने लगा, हे स्वर्ग परमेश्वर, हे महान भययोग्य ईश्वर, जो अपने प्रेम रखने वालों और आज्ञा मानने वालों के विषय में अपनी वाचा पालन करता है, उन पर करुणा करता है। तू कान लगाए और आंख खोले रहे कि मेरी प्रार्थना तेरा दास इस समय जो तेरे साथ इजराइलियों के दिन रात कर रहा है, तो उसे सुन ले। मैं इजराइलियों के पापों को जो हम लोगों ने तेरे विरोध में किए हैं मान लेता हूँ। मैं, मेरे पिता के घराने दोनों ने पाप किया है। हमने तेरे सामने बहुत बुराई की है और जो आज्ञा और विधियां नियम जो तूने अपने दास मूसा को दिए हैं, हमने उसे नहीं माना।
उस वचन की सुधि ले कि जो तूने अपने दास मूसा से कहा कि यदि लोग विश्वास योग्य रहें तो मैं तुम्हें उस देश विश्वास योग्य ना रहे कि मैं तुम उस देशों में तितर बितर करूंगा, परंतु यदि तुम विश्वास योग्य रहे और मेरी ओर फिरे, चाहे तुम निकाले हुए लोग आकाश की छोर में भी हो तो भी मैं तुम्हें इकट्ठा करूंगा और उस स्थान में पहुंचाऊंगा जिसमें मैंने अपने नाम के निवास के लिए चुन लिया है। अब वह तेरे दास और तेरी प्रजा के लोग हैं जिनको तूने अपनी बड़ी सामर्थ और बलवंत हाथ के द्वारा छुड़ा लिया है। हे प्रभु, विनती यह है कि तू अपने दास की प्रार्थना पर और अपने दासों की प्रार्थना पर जो तेरे नाम का भय मानते हैं कान लगा और आज अपने दास का काम सफल कर और उस पुरुष को जो उस पर दयालु है उस पर दयालु कर। मैं तो राजा का प्याऊ था। पूरी कलीसिया बोले आमीन। अब जो नहेमिया था ये एक नॉर्मल इंसान नहीं था, ये राजा का प्याऊ था। राजा मालूम, प्याऊ मालूम। प्याऊ और खिलाने वाला उनको बनाते थे जो बड़े विश्वास योग्य लोग होते थे, और जो राजा के खिलाने वाले और पिलाने वाले होते थे वो जो लोग होते थे वो उनकी जो सैलरी होती थी सारे लोगों से बड़ी अमाउंट में सैलरी होती थी। पता क्यों? ताकि कोई भी जन इनको लालच देकर पैसों का राजा को जहर ना दे दे या उसको मरवा ना दे, क्योंकि वो राजा के खवाने वाले और पिलाने वाले होते थे। ये जो नहेमिया था ये बंदुआई में रह चुका था और बंदुआई से कुछ यहूदी लोग वापस आ गए थे। ये बंदुआई में ही था और राजा का पियाऊ था, यानी उसका स्पेशल जन था और इसकी सैलरी कोई हजारों लाखों में नहीं थी, करोड़ों में थी आज के टाइम पे, ताकि उसको कोई धोखा दे के राजा को जाहिर ना पिला सके, कोई रिश्वत ना दे और राजा को मार ना दे। हालेलुया। अब एक अच्छा इंसान, एक बेस्ट इंसान पता क्या कर रहा है? पैसों वाला, बरकत में है, स्पिरिचुअल है। जब उसको मालूम पड़ा कि परमेश्वर की शहपना और परमेश्वर के जो फाटक है, भवन है, फाटक है, वो टूटे हुए हैं, बैठकर रोने लग गया। शर्म आ गई उसको, रोने लग गया परमेश्वर के लिए। मेरा इतने पैसों का, इतनी प्रॉपर्टी का क्या फायदा अगर खुदा का भवन और खुदावन की शहपना टूटी हुई है और यहूदी लोगों को लानतें दे रहे हैं लोग, तो मेरा क्या फायदा? एक अच्छा क्रिश्चियन एक जलन रखने वाला क्रिश्चियन होता है। एक अच्छा मसीही परमेश्वर के लिए स्टैंड लेने वाला मसीही होता है। एक अजीब जलन उसके अंदर होती है परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के काम करने के लिए। हालेलुया। कहता मेरा प्रभु क्या फायदा इतने पैसे कमाने का, इतनी शोहरत में रहने का, मेरी कौम, तेरा भवन, तेरे फाटक वो टूटी हुई है, वो उजड़े हुए हैं और लोग जो अन्य जाति हैं लानतें पा रहे हैं यहूदी लोगों के ऊपर कि ये शहपना, ये दीवारें जो हैं वे टूटी हुई हैं, लानतें दे रहे हैं। अगर आप एक जलन रखने वाले क्रिश्चियन हो, किया क्या उसने? कहता रोने लगा और चिल्लाने लगा, क्योंकि जो पिलाने वाले खिलाने वाले होते हैं वो पक्की नौकरी पे होते हैं, वो कहीं जा नहीं सकते, कहीं आ नहीं सकते, वो पक्की नौकरी पर बैठे होते हैं। उनको कहीं भी एक मिनट के लिए भी कहीं जाने आने का समय नहीं दिया जाता, वो हमेशा दरबार में रहते हैं, उन चीजों को देखते रहते हैं। हालेलुया। कहता वो रोने लगा, उपवास किया और प्रार्थना करके पता क्या मांगा कि प्रभु हमारे गुनाहों के कारण वो हमारी निंदा हो रही है, तेरी शहपना टूटी हुई है, मैं गुनाहों से तौबा करता हूं, मन फिराता हूं और मैं तैयार हूं खुदा बाप, अब जो इस राजे के मन में तू डालना कि ये अपनी कौम के पास जाने दे और मुझे तेरे शहपना को बनाने दे। उसने उपवास करके प्रेयर की और बाइबल कहती है जो उनकी परमानेंट ड्यूटी होती है, लेकिन परमेश्वर ने उपवास और प्रार्थना से उसकी सुनी और राजा के मन को बदला। जब राजा के मन को परमेश्वर ने बदला
तो उसने फिर बोला, अच्छा जा, मैं अपने साथ लोग भी भेजता हूं, चिट्ठियां भी भेजता हूं, ताकि रास्ते पे कोई भी तुम्हें तंग ना करे। फेवर परमेश्वर का। जब उसने प्रेयर की, उसने परमेश्वर के नाम में उपवास किया, खुदा का फेवर उसके पास था, उसके साथ था। हालेलुया। परमेश्वर ने उसके ऊपर फेवर किया, परमानेंट ड्यूटी से उसको बोला कि राजा ने बोला जा, कोई बात नहीं, मैं लोग भी भेजता हूँ, सैनिक भी भेजता हूँ, चिट्ठियां भी भेजता हूँ, ताकि कोई राजा, कोई लोग तुम्हें तंग ना करे। क्योंकि राजे की जो चिट्ठी होती थी, अब अगर कोई रास्ते में किसी देश में घुस गए हैं और उसने पकड़ लिया, वो चिट्ठी दिखाते थे, ये मेरी चिट्ठी मेरे पास है, मुझे राजा ने भेजा, वो जाने देते थे। नहीं तो लोग भेदिए समझ लेते कि हमारे देश का भेद लेने के लिए आया, हमारे ऊपर अटैक करने के लिए, भेद लेने के लिए आया, इनके कितने सैनिक है, कितने लोग हैं कि चढ़ाई करे इस देश के ऊपर, उसको मार देते थे। हालेलुया। क्या आपके पास ऐसी जलन है कि परमेश्वर आपके लोगों के मनों को बदले, आपको ब्लेस करे, आपको आशीषित करे, आपकी जिंदगी में काम करे? क्या इन्नी जलन रखते हो तुसी या नहीं रखते? मैनू दसो। हालेलुया। कि परमेश्वर के लिए इन्नी जलन हैगी या नहीं हैगी? कि असी अपनी आत्मा नू इन्ने मार चुके कि सानू कुछ समझ नहीं आता आपां करिए की। अपने आप नू इन्ने आत्मा च इन्ने शर्म वाले बन चुके कि सानू पता ही नहीं है सानू करना की है। परमेश्वर दे जलन रखने वाले लोग देखो तुसी किद्दां परमेश्वर की जलन रख रहे ने। किद्दां जो उन्होंने पता लग रहा है कि हाँ परमेश्वर के भवन टुटे हुए ने, शैपना टुटी हुई है, और जलन रख के रोन लग पे और परमेश्वर के नाम च उपवास करके प्रार्थना कर लग गए कि परमेश्वर साडे लिए रास्ते खोल ताकि असीं जाइए और तेरे भवन नूं बनाई। इमेजिन करो जो नहम्याह उस शैपना च गया, उत्थों दे जिन्ने यहूदी रहीस सीगे, यानी जो पैसे वाले सी, वो ऐशो आराम जिंदगी आराम ना जी रहे सी। उन्होंने कोई मतलब नहीं सी जे भवन बनया या नहीं बनया, उन्होंने कोई पता नहीं सी परमेश्वर की शैपना टुटियां या नहीं टुटियां, अपनी ऐशो आराम जिंदगी जी रहे सी। इत्थों तक कि वो यहूदी लोगों को जेड़े पैसे दिंदे सी, कई गरीब यहूदी सी, उन्होंने पैसे दिंदे और ब्याज लगांदे सी उन्हां उत्ते। और नहम्याह ने कहा शर्म करो, शर्म करो, तुसी अपने लोगों को ब्याज लगांदे हो, तुसी अपने लोगों को ठग रहे हो, तुसी तुहानू तां परमेश्वर का काम करना चाहिए, लेकिन तुसी अपने लोगों को ठग रहे हो। तुसी हालेलुया। एक जलन परमेश्वर की उन्होंने अंदर सी, और जो उसने डांटिया उन्होंने हिस्सा उन्होंने अमीरा लोगों को, सारे फिर सुधरे, फिर सारे बोलने लगे हाँ करांगे हम परमेश्वर का काम, जिन्हें पैसे सारे माफ कर दें आप इन्हां दे। क्योंकि नहम्याह नॉर्मल बंदा नहीं सी, जिसकी अब गल सुन रहे सी। हालेलुया। कदों तुसी परमेश्वर के लिए जलन रखना शुरू करोगे? कदों तुसी परमेश्वर के भवन दे वाल मन लगाओगे? तुसी और परमेश्वर वेट कर रहे कि कदों तुहाडा मन लगे, और कदों तुसी मन लगा के परमेश्वर के वाल देखो, ताकि परमेश्वर भी तुहाडे भवनां नूं, तुहाडे घरां नूं बना सके, जो अज तक खड़े नहीं किए गए, अज तक श्रापां दे विच उलझे हुए ने, कर्सिस दे विच फसे हुए ने, तरह तरह की मुसीबत च फसे हुए ने। परमेश्वर उन्हां नूं बना सके, इसे लिए। हालेलुया। नहम्याह रोन लगा, दाऊद मैं अपना पर्सनल सब कुछ परमेश्वर तेरे कम्मां दे लई दिंदा हां, ताकि तेरे काम होण। उसनूं मालूम सी जो मैं पर्सनल जोड़ रहा है परमेश्वर के लिए जोड़ रहे हैं, और परमेश्वर के घर के लिए जोड़ रहे हैं। मैनू कई बार अंदरों फील हुंदा और शर्म आंदी कि प्रभु मैं इत्थे बैठा है, तेरा घर तंबूआ दे विच है। जो मैं बाइबल पढ़दा मैनू खुद फील हुंदा है। इसलिए आज परमेश्वर का वर्ड तुहानू परमेश्वर दे रहा, मैं नहीं दे रहा, परमेश्वर दे रहा, और परमेश्वर तुहानू कह रहा। परमेश्वर याद रखो, एक गल हमेशा याद रखो, परमेश्वर जो है वो अपना काम कर लेंदा है। ये ना सोचो कि आप नहीं करांगे और परमेश्वर फिर अपना काम उदा। ये लड़के बैठ जाने
ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਕੰਮ 100% ਹੋਊਗਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੌਕਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੰਮ ਔਰ ਉਸਦੇ ਭਵਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਨ ਲਗਾਓ ਔਰ ਕੰਮ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਲੈਸ ਹੋ ਸਕੋ ਔਰ ਬਰਕਤ ਪਾ ਸਕੋ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇਖਿਆ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ੀਰੋ, ਇਹ ਚਰਚ ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ हुई है, जीरो, बिल्कुल जीरो, कोई बैलेंस नहीं, कोई फाइनेंस का कितो कोई इंतजाम नहीं, जीरो, किसे ते कोई भरोसा नहीं, जीसस ते भरोसा, परमेश्वर ते भरोसा है। और जब साडा परमेश्वर ते भरोसा हुंदा है वो इंतजाम करदा है, वो उस प्रार्थनावां नूं, उस उपवास प्रार्थना नूं सुनदा जो असीं करदे हां घुटनिਆਂ ਤੇ ਆ ਕੇ परमेश्वर ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ कि परमेश्वर सानू जलन है तेरे नाम ਦੀ, सानू जलन ਦੇ खुदावन, ਅਸੀਂ तेरे ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ परमेश्वर। हालेलुया। ਅੱਜ अगर सानू जलन नहीं होएगी ਅੱਜ ਭਵਨ ਦੇ ਲਈ, परमेश्वर भी कोई जलन नहीं रखेगा ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ। कहता मेरे दास, मेरे लोगों ਨੂੰ जो कोई छूंदा ना, मेरी अख की पुतली ਨੂੰ ਉਹ छूंदा है। ਤੁਸੀਂ ਉਸਦੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਹੋ? ਜੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਜਲਨ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਜੋ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਲਈ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸੱਚੀਓ ਬੰਦੇ ਹੋ, ਸੱਚੀਓ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਉਹ ਜਲਨ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? अपना घर बने ना होए, बालियां वाला होए ना, रोने हो तुसी, परमेश्वर घर बना के दे, इंतजाम कर। परमेश्वर कहना तू अपने लिए सैल्फिश होकर रो सकता और मेरे लिए दुआ, मेरे सामने प्रे कर सकता, लेकिन तेनू अज तक ये नहीं पता कि मेरा भवन भी जरूरी है। तेरे घर दे विच तो सिर्फ तेरे परिवार वाले रहणगे, मेरे भवन च हज़ारां रूहां आणगी और बचाईयां जाणगी। हालेलुया। मुझे मैनू इस गल का पता है, अगर होली स्पिरिट ने उत्तों डन कर चुके हैं तो यह डन हो चुके हैं, ये पक्की हो मोहर लग चुकी है, इंतजाम होने वाला है। लेकिन अगर अज भी तुसी जलन नहीं रखोगे, फिर कोई भी तुहानू इस बंधना तो उठा के इत्थे खड़ा नहीं करने वाला। तुहानू ये गल याद रखो, अज भी तुहाडी जो गैरत है वो अगर मरी रही तो तुसी कुछ नहीं कर पाओगे। हालेलुया। जोर ना बोलो हालेलुया। पूरी चर्च बोलो हत्थां नूं उठा के हालेलुया। 3 बार बोलो जोर दे नाल लगातार हालेलुया। हालेलुया। कि तुहानूं समझ आ रही है या नहीं आ रही? नहम्याह नूं पता चलिया, मैं जानदा तुहानूं कईयां नूं पता भी होगा, फिर भी तुसीं इग्नोर मारदे होणगे, लेकिन अज तुहानूं समझ आ, तुहानूं पता लग चुके हो, उसनूं पता लगे, रोन लगा और प्रेयर करन लगा। दाऊद कहता प्रभु मैं बनाऊंगा तेरा भवन, परमेश्वर कहता तू नहीं बनाऊंगा, तेरा बेटा बनाएगा। तूने जो इकट्ठा किया, जो भी तूने मेरे ये पर्सनल पैसों को, सोने को, चांदी को इकट्ठा किया, तेरे बेटे को दे, वो बनाएगा, वो मेरा बेटा ठहरेगा, मैं उसका बाप ठहरूंगा। हालेलुया। परमेश्वर भी अपने जो भवन को बनाने की जो अपॉर्चुनिटी है, जो क्या बोलते उसको, मैंने अभी बताया आपको, हाँ, जिम्मेदारी है, वो कई कई लोगों को देता है। वो सबको नहीं देता, वो किसी किसी को देता है जिसको उसने उठाना होता और खड़ा करने होता। मैं जानता हूं हर कोई जिम्मेवारी नहीं उठा सकता, लेकिन अगर कोई उठाएगा, तुम होगे अगले जो खड़े किए जाओगे बरकत के साथ और ब्लेसिंग के साथ। तुम होगे अगले जो खुदावन के नाम से बढ़ोगे, यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आमीन। मुझे ऊंचे वाला चाहिए पूरी चर्च का। हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। तो अभी मुझे इस साल किसी चीज की कोई परवाह नहीं है और कि कोई चीज चर्च ने खरीदनी है नहीं। वो छोटी मोटी चीज़ें वो तो आती रहती हैं चर्च में, टेंट आ गया, कभी ये आ गया, कभी वो तो आता रहेगा, वो तो चलता रहेगा काम। लेकिन अभी मुझे कोई हैवी चीज़ों की ओर ध्यान नहीं। अभी ऑनलाइन हज़ारों लोगों को हम टच कर रहे हैं,
हजारों लोगों तक पहुंचा जा रहा है। तो हमें अभी किसी चीज की जरूरत नहीं है, हम अब पूरा फोकस अगले 10 मंथ इसी काम के ऊपर है और किसी चीज के ऊपर नहीं। क्या बोल रहे? हाँ, ये देखो जलन। हम प्रभु जी के लिए जरूर लैंड खरीदे। इसको बोलते जलन, और तुम कुन्नू मुन्नू बन के हजे भी थल्ले बैठे। तो आपको नहीं बोला, जो कुन्नू मुन्नू बन के बैठे हैं। हालेलुया। कहता हम जरूर खरीदेंगे। क्या क्या जब ये चर्च शुरू हुई तो क्या इस चर्च के बाद बहुत सारा पैसा था जो शुरू कर दी? 0, 1 रुपया पॉकेट में नहीं था। 1 रुपया सिंगल, कुछ नहीं था। प्रभु ने कहा शुरू करो, कर दी। और अब प्रभु ने कहा ये करो, कर देगा परमेश्वर। तुम चाहे आओ ना आओ, प्रभु कर देगा वो। आमीन, हालेलुया। और 2024 है ना, 26 में प्रभु ने बोला मैं तुम्हें ऐसा भवन देने वाला हूं, बिल्डिंग्स खड़ी करने वाला हूं, हैरान होने वाले लोग। और आप देखेंगे अपनी आंखों से यीशु मसीह के नाम। आमीन। आपको समझ आ रही या नहीं? मुझे मालूम है, मुझे लड़ना है, फाइट करनी प्रेयर में, उपवास में, और खुदा ने इंतजाम करना है, परमेश्वर ने इंतजाम करना है। क्या हुआ? अच्छा, आपने पहली पेमेंट और पेंट मेरी तरफ से प्रभु के लिए जो लैंड लेनी है उसके लिए पहली भेंट। हालेलुया। वो टीम के पास चले जाओ। इमेजिन करो, अगर आपके अंदर अभी भी गहरत नहीं जागेगी, अभी भी आप जागेंगे प्रभु के सामने, ये नहीं है कि तुम गरीब हो या तुम बड़े अमीर हो। तुम अगर गरीबी में भी बोगे, अमीरी में भी बोगे, परमेश्वर काम करेगा। उसको ये मतलब नहीं है कि तुम कितनी अमाउंट बोते हो। ये बात हमेशा याद रखो। आपको लगता होगा अच्छा जितने लोग अमीर हैं, लाखों बोते हैं, ऐसे लोग पिछले टाइम में जब ये इंतज़ाम होना था सोशल मीडिया पे जाने का, तो परमेश्वर ने रास्ते खोले। इस जून जुलाई में जब हम फास्टिंग प्रेयर में थे, तो ऑनलाइन लोगों के लिए जब हम रोज फास्टिंग करते थे, प्रेयर करते थे, तो प्रभु ने ऐसे रास्ते खोले। फौरन से लोगों ने मैसेज किया कि हम इस कामों में हिस्सा लेंगे। लाखों बोया, काम हुआ परमेश्वर का। तो परमेश्वर ये नहीं देखता कि उन लोगों ने लाखों बोया और ये बंदे थोड़ा बोएंगे तो मैं उनको ब्लेस नहीं करूंगा। परमेश्वर जानता है कि तुम कितने में से बो रहे हो, किन घटियों में से परमेश्वर का काम कर रहे हो। परमेश्वर जानता है। हालेलुया। उसके सामने लाखों बोने वाला इंप्रेस नहीं कर सकता। देखो जीसस 2 दमड़ियों से इंप्रेस हो गया। पता क्यों? क्योंकि उसके पास यही थी। थोड़े से पैसों में इंप्रेस हो गया। पता क्यों? क्योंकि उसके पास वही थे। जीसस को इंप्रेस करना, ये कोई अगर कोई करोड़ों बंदा, करोड़ों संपत्ति वाला अगर लाखों बो देगा, प्रभु को इतना इंप्रेस नहीं कर सकता हो। लेकिन कोई 5,000 कमा रहा है, 10,000 महीने का कमा रहा है, और उसमें से कह रहा है मैं 2,000 बो रहा हूं, 3, प्रभु को यह बात लगेगी कि ये अपनी घटी में बो रहा है, ये इसका बीज लाखों से भी उत्तम है। क्योंकि वो देखता है कि कौन है जो परमेश्वर के भवन में मन लगाता, और कौन है जो अपनी घटी में भी स्टैंड लेता है परमेश्वर का। हालेलुया। अभी तो शुरुआत है। मैं जानता हूं कि परमेश्वर हमारे बीच में ऐसे काम करने वाला है कि आप हैरान होने वाले। यीशु मसीह के नाम में लोग बूढ़े हो जाते चर्च लगाते लगाते, लेकिन काम नहीं कर पाते। पता क्यों? जलन नहीं है। जलन होनी चाहिए परमेश्वर के लिए कि मैं जलन रखता हूं, प्रभु ये काम होना चाहिए तो होना चाहिए, चाहे कुछ भी हो, होना चाहिए। मैं प्रेयर में जाऊंगा, प्रभु मुझे अगवाही देगा, मैं 40 रोजों में जाऊंगा, 60 61 रोजों में जाऊंगा, लेकिन ये काम इसी साल होना चाहिए। जलन के साथ परमेश्वर के साथ पास जाना पड़ेगा। हालेलुया।
आज प्रभु आपके मन को चेंज करे, आपके हृदयों को खोले प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, आमीन। वो रईसों के मनों को भी परमेश्वर ने बदल दिया, जो अपने यहूदी लोगों से ब्याज लेते थे और पैसा खाते थे। नहम्याह जब लानतें डाली कि क्या कर रहे हो तुम, भाई भाई को लूट रहे हो, तुम्हारा ध्यान उधर नहीं है जहां परमेश्वर के इतना नाम की निंदा की जा रही है, उधर ध्यान नहीं है, तुम्हारा ध्यान अभी पैसों की ओर है, अपनी संपत्ति की ओर, अपनी चीजों की ओर है, उधर ध्यान नहीं दे रहे जहां परमेश्वर को चाहिए। हालेलुया। लानत डाली, फिर शर्म आई उनको कि प्रभु का काम करना है। मैं आपको हर रोज, आपको मालूम है इन बातों में नहीं बताऊंगा, हर रोज, हर संडे, हर बुधवार इसका प्रीच नहीं करूंगा, लेकिन आपको ये बुद्धि होनी चाहिए कि मुझे ये काम करना है, क्योंकि प्रभु हर रोज एक चीज आप सुनते रहोगे, आप बोर हो जाओगे। आपको मालूम हुआ, आपको आत्मा में टीचिंग चाहिए, आत्मा में बढ़ने की सब कुछ चाहिए, परमेश्वर को मालूम है, लेकिन आज ये जरूरी है, आपको प्रभु तैयार करना चाहता है, आमीन। और आप तैयार किए जा रहे, अगर आमीन विश्वास वाला चर्च, मैंने कहा आप तैयार किए जा रहे, आपके लोग तैयार किए जा रहे। इतने बंदे हैं सैकड़ों के हिसाब से जो चर्च से फौरन गए, चर्च से आज तक बहुत सारे ऐसे हैं कभी बोया ही नहीं, कि प्रभु के लिए जलन रखे और भवन के लिए बोए। और उन लोगों को शर्म आनी चाहिए, मैं बोल रहा हूं, पुलपट से बोल रहा हूं, शर्म आनी चाहिए, तुमको जलन रखनी चाहिए थी परमेश्वर के लिए, क्योंकि प्रभु ने आपको भेजा यहां से। तुमको अपनी पड़ गई, अपने घर की पड़ गई, लेकिन प्रभु के घर की नहीं पड़ी तुमको। और चंद लोग हैं उनमें से जो हर मंथ और अपना भेजते हैं, और मुझे मालूम है सबका। और जब उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं, इधर से दिल से प्रेयर निकलती है उन लोगों के लिए, क्योंकि वो लोग स्टैंड लेने वाले लोग हैं। तुम अपने पास्टर को बोझ रखोगे, वो भी जब तेरे लिए प्रेयर करेगा ऊपर ऊपर से कर देगा वो, ओके चलो ठीक है प्रभु ब्लेस करे। लेकिन जब उसको मालूम होगा ये नॉर्मल बंदा नहीं है, ये मेरा सहकर्मी है, मेरा बोझ उठाता है, जो मेरी टेंशन है इसने उठाई है, जब उसके अंदर से प्रेयर निकलेगी, इधर दिल से निकलेगी, पूरे मन से निकलेगी उसके लिए। हालेलुया। और वो प्रेयर ज्यादा असर करती है। हालेलुया। आज से सिर्फ बोझ डालना बंद कीजिए, बोझ उठाना शुरू कीजिए। कहता परमेश्वर ने कहा तुम मेरा बोझ उठाओगे तो मैं तुम्हारा बोझ उठाऊंगा। बाइबल कहती है या नहीं कहती? क्या एक बार परमेश्वर काम करके खत्म, एक बार बो के खत्म, एक बार क्या हो जाएगा सब कुछ? आपको कंटिन्यू खुदावन की सेवा के लिए और भवन के लिए बोना पड़ेगा। हर मंथ एक स्पेशल सीड तैयार करके खुदावन की लैंड के लिए आपको बोना पड़ेगा। हालेलुया। ऐसे लोग, अच्छा प्रभु ने हमें ब्लेस किया, ये लो जी हम पहले इनकम बोते हैं, हम ये काम करते हैं, उसके बाद दिखते ही नहीं, 2 साल कहां पे भाग गए, कोई दिखा ही नहीं। अच्छा प्रभु ने इसीलिए भेजा था कि तो तेरा वो लालच से भेज दिया कि जाके पहले इनकम करे। प्रभु को किसी बात का लालच नहीं, ना तो मुझे किसी बात का लालच है, ना तो प्रभु को किसी बात का लालच है। लालच होता तो बाहर जाते फौरन, वहां लाखों कमाते, हमें लालच नहीं। हमने यही रहना और खुदा ने सेवा लेनी है। हालेलुया। ये लोग जानते हैं, ये बंदे जानते हैं। चर्च का एक मेंबर अगर उठ के बोल देगा कि पास्टर जी ने हमें डायरेक्ट कभी बोला हो कि ये इतना बो चर्च के लिए, कभी नहीं, क्योंकि मुझे लालच ही नहीं, मुझे किसी चीज़ की परवाह ही नहीं। मुझे मालूम है मैंने खुदा से मांगना है और खुदा ने देना है। अगर खुदा ने आपके मन को तैयार करके देना, वो आपके मन को तैयार करके देगा। अगर फॉरेन में कोई बैठा है, बाहर कोई बैठा है, इंडिया में किसी स्थान पर, उसके मन को तैयार करके देना है तो उसके मन को तैयार करके देना है। मेरा ध्यान और मेरी प्रेयर खुदा से है, आपसे नहीं। हालेलुया। और आपने देखा होगा मैंने कभी भी
मुझे हर एक का मालूम है। आपको लगता है पास्टर जी भूल जाए, मुझे मालूम है कौन कौन बच्चे जिनको प्रभु ने ब्लेस किया है, किन किन को खुदा ने जॉब दी है। मुझे हर लिस्ट मेरे पास रहती, मुझे मालूम होता। और मैं देखता हूँ कितने लोग जलन रखते हैं, कितने लोग काम करते हैं, बोलता कुछ नहीं, क्योंकि वो जलन और वो शर्म आपको करनी है। मैंने बोल के करवाई तो फिर क्या करवाई। फिर आज मेरे बोलने से अगर आपको हो रही है तो अभी सुधर जाओ, फिर अभी चेंज हो जाओ, अभी मन बदल लो, अब प्रभु की ओर मुड़ जाओ, चेंज हो जाओ, बदल जाओ यीशु मसीह के नाम में। आमीन, हालेलुया। क्या आप रखेंगे आज से जलन प्रभु के लिए? सुना नहीं मुझे? रखेंगे या नहीं रखेंगे? आप देखना कैसे फिर परमेश्वर आपके साथ खड़े होते हैं, कैसे वो आपके साथ खड़े होकर आपकी अगुवाई करेंगे, आपको ब्लेस करेंगे। हालेलुया। वो चीजें छोड़ दो कि पास्टर साहब आए हैं, अब अपनी ड्यूटी पूरी करके वचन जा 1 घंटा आधा घंटा सुना के चले जाएंगे। वो मेंटालिटी सोच छोड़ दो, उसको रियलिटी में आओ। जो प्रभु आप बात कर रहा है उसको फॉलो करो, उसको मानो। अगर अब बढ़ना है उसको मानो। अगर खुदा से कुछ चाहते हो, कुछ रिसीव करना चाहते हो, कुछ पाना चाहते हो, उसको फॉलो करो, मानो उसको। हालेलुया। आज से आपके मन परिवर्तित हो, आप बदलाव को अपने मन में देखेंगे आज की मीटिंग के बाद यीशु मसीह के नाम में। आमीन। मुझे विश्वास से चाहिए चर्च, विश्वास से चाहिए। मैंने कहा आमीन, विश्वास से चाहिए। बदलाव आपके घरों में, आपके परिवारों में उतरे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। खुदा बाप आज इन लोगों के मन परिवर्तित हो जाएं, ये तेरे भवन की ओर देखने पाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। सब तरह के बंधन और श्राप इनकी बॉडी से, इनके परिवारों से फिनिश हो जाए और खत्म हो जाए। इन लोगों को छू और ब्लेस करो, आशीषित कर इन जीसस माइटी नेम। इनके मनों की अगवाही कर मेरे सामर्थ्य परमेश्वर। इनको चला, इनको खड़ा कर खुदावन अपने भवन के लिए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमीन। 7 बार बोलो जरा, मुंह को खोल के ऊंची आवाज में। अपने हाथों को उठाओ, बोलो परमेश्वर मैं तैयार हूं, मैं जलन रखूंगा आज से तेरे भवन के लिए, तेरी सेवा के लिए। उठा के अपने हाथों को मांगो ऊंची आवाज में, प्रार्थना करो ऊंची आवाज में। मैं तैयार हो रहा हूं खुदावन तेरे भवन के लिए, तेरे लैंड के लिए, तेरी जरूरतों के लिए। उठा के अपने हाथों को, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हिलाओ अपने हाथों को, मांगो ऊंची आवाज में। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप परमेश्वर के गहरे भेदों को जान सके कि आप कैसे परमेश्वर में बढ़ सकते हैं, कैसे दुष्ट आत्माओं से, नशों से, हर बीमारियों से और वंशों के श्रापों से आजाद हो सकते हैं।